मैं मास्टर शिवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जेवर क्षेत्र के और धनकोड़ क्षेत्र के उन किसानों से जो किसानों का हित चाहते हैं, जिनकी संपूर्ण जमीन यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में चली गई है, जिनकी आबादी अधिग्रहण हो गई है या जिन्होंने अभी तक मुआवजा नहीं उठाया है या जिनकी यमुना एक्सप्रेस वे में ज़मीन गई है या जिनकी आगे ज़मीन जाने वाली है, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर वो कहीं किसान हित से अपना प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं, तो फेसबुक लाइव को कम से कम लाइक कमेंट और शेयर तो अवश्य कर दें। कुछ भी नहीं करते हैं, 2 मिनट का काम है। जैसे ही फेसबुक को सुनो, उस पोस्ट को शेयर आगे कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी आपकी समझ में आए, तो उससे शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान लोक शक्ति कमज़ोर नहीं है, मजबूत संगठन है, पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन है और भी प्रदेशों में संगठन है। लेकिन क्षेत्र जिनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, उनका सहयोग मन से तो कम से कम हो, तन से नहीं है, धन से नहीं है, मन से तो हो। और साथियों, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़वाना चाहते तो अलग बात है। शेयर करने में आपको कोई जिला डिगर नहीं कर देगा, आप पे कोई तामान नहीं भेज देगा कि आपने उनकी पोस्ट को शेयर क्यों कर दिया। हालांकि आज किसान यूनियनों से शासन प्रशासन को घृणा होने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कान यहाँ के प्रशासनिक लॉबी ने ठोक ठोक करके भर दिए हैं। इतने कान ठोक करके भर दिए हैं कि उनके कानों में दूसरे की आवाज़ जाने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि किसान यूनियनों ने तो धन कमा लिया है, अनऑथराइज्ड कब्जे कर लिए हैं और धन अर्जन के लिए ही ये यूनियन बनाए बैठे हैं, इसीलिए आंदोलन करते हैं। ये ज़िले में कोई फैक्ट्री नहीं आने देना चाहते, उद्योग नहीं आने देना चाहते, बिल्डर नहीं। अरे हम आपको बताते हैं कि भारतीय किसान लोक शक्ति तो कहती है प्राधिकरण में जाकर के कि भाई आवासीय योजना बंद करो और उद्योगों को बढ़ावा दो, लेकिन कोई उद्योग जो 40% का कोटा है उसका अधिकार का हनन करेगा तो संगठन को तो बोलना पड़ेगा। कोई जल दोहन करेगा, जल के साथ खिलवाड़ करेगा तो संगठन को तो बोलना पड़ेगा। फिर संगठन किस लिए है? हम तो चाहते हैं क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग लगे, रोजगार बढ़े। हो सकता है किसान यूनियन के नेताओं ने अधिक धन अर्जन कर लिया हो, तो इस समय धरना हम दे रहे हैं। सबसे पहले जांच हमारी कर लो, हमने कितना धन कमाया है और कितना अनऑथराइज्ड कब्जा किया है। अगर हम पाक साफ है तो हमारी बात सुन लो, अगर हम पाक साफ नहीं है तो हमारी बात को इग्नोर कर लो। मैं जो हमारे जेवर के विधायक है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे बात होती रहती है। उनसे भी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के किसान ने कोई गुनाह नहीं कर दिया था। आपके कहने से गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में जाकर के किसानों ने अपनी सहमति दे दी थी, लखनऊ में जाकर के सहमति दी। आज उनके बच्चों को 5.5 लाख में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जा रही है। जो विस्थापित गांव हैं उनके रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, रजिस्ट्री करते हैं तो उन्हीं से स्टाम्प मांगते हैं। जिन्होंने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का शुरुआत में विकास का रास्ता खोला, जिन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे में जमीन दी, उनको आज तक अतिरिक्त मुआवजा नहीं, उनको आज तक आवासीय प्लॉट नहीं, जबकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने 3 गांवों के प्लॉट दे दिए। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भी लिस्ट चस्पा कर दी थी प्लॉट लगा करके। आज अधिकारी ये कहते हैं कि पूर्व के सीओ से क्यों नहीं ले लिए। अरे हमें पता ही 2 साल पहले चला कि यमुना एक्सप्रेस वे का ये आवासीय प्लॉट नहीं दे रहे, तो हमने साबोता अंडरपास पे धरना दिया 2 हफ्ते। हमारे धरने को प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कह करके उठवाया कि हम इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। और इसका मतलब पूर्व के सीओ नहीं देखे गए तो क्या आज का भी नहीं देगा, आज का नहीं देगा तो कल का भी नहीं देगा। फिर इसका मतलब हमारे अधिकारों का हनन होगा। इन्होंने किसानों ने क्या अनर्गल काम कर दिया? भाई आपके विकास में सहभागिता दी है, अपनी पुश्तैनी जमीन दी है। तो मैं हाथ जोड़ करके विधायक जी से कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचाएं। हालांकि बात तो स्पेशल ब्रांच
LIU और IB के माध्यम से और अखबार के माध्यम से रोजाना पहुंच रही है। लेकिन आज भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको क्षेत्र ने वोट दिया है, पिछली पंचवर्षीय में भी अधिक वोट दिया, अब के भी आपको अंबार वोट दिया। ये वोट का कर्जा भी बहुत बड़ा होता है। चलो आप हो सकता है हमसे संतुष्ट ना हो, हमसे खुश ना हो, लेकिन क्षेत्रीय जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, और मुख्यमंत्री तक भी नहीं तो ये जो माननीय लक्ष्मी सिंह है कमिश्नर महोदय, DM हैं, DM महोदय से, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से, राकेश कुमार जी से, इनसे तो आप कह सकते हैं, जो आपकी वार्ता होती है इनसे, सभागार में बैठ करके वार्ता होती है, तो आप हमारी बातों को भी रख दो। भले हमें श्रेय ना दिलवाओ, हम श्रेय के भूखे नहीं हैं, श्रेय आप सारा ले लो, हमें वार्ता में भी ना बुलाए, लेकिन ये जो मांग हम उठा रहे हैं, मांगों को तो पूरा करवा दो भाई। जिस किसान ने किसी कारण से मुआवजा नहीं उठाया, उसकी अंतर धनराशि है या वर्तमान दर का मुआवजा है, कोई तो उनका निस्तारण करो। जो 9, 10, 11 में आबादी अधिग्रहण हो गई थी, उनको कुछ तो दो, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, कुछ तो दो, या उसको ऐसे लटकाए रखोगे आजीवन? आज 14 साल हो गए। तो माननीय विधायक जी, हमारा भारतीय किसान लोक शक्ति का आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, इन गरीब किसानों की तरफ आप देखो। जो मांग हमारी नाजायज है उसको आकर के हमें बता दो। ऐसा नहीं, हम जब किसान तनाही में पड़े थे, जेल में पड़े थे, जब भी आपको जाकर के पूरे संगठन के माध्यम से ज्ञापन दे करके आए, और इस धरना धरने से पहले भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेंद्र मलिक और स्वयं मैं तिलथरी के मोज्जम के द्वारा आपसे भेंट की। शाम को 8 बजे आपसे सारी बातें हुई, सब बिंदुओं पर चर्चा हुई, आपने सहयोग का आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। लेकिन हमें पता लग रहा है कि आज तक मुख्यमंत्री जी गंभीर नहीं है हमारी मांगों के प्रति। हो सकता है हमने अपार धन कमाया हो तो उस धन की जांच करवाएं। हमने ग्राम समाज पर कब्जा किया है तो हमारी ग्राम समाज के कब्जे को हटाएं। कोई नया कब्जा अगर हमने कर रखा है तो हमने संगठन चला करके कहीं अनऑथराइज काम किए हैं, उनकी जांच करें। लेकिन किसान का बुरा ना करें। किसान यूनियन कोई अवसाफ नहीं है जहां विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष 0 है, विपक्ष को सुना नहीं जा रहा। सत्ताधारी पार्टी आवाज उठाती है तो उसको यह कह दिया जाता है, भाई सत्ता में हो, आप ही अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। तो कोई ना कोई संगठन तो ऐसा हो जो इन गरीब किसानों की, शोषित पीड़ित किसानों की आवाज को कोई शासन प्रशासन तक पहुंचाए। शासन प्रशासन आज 2.5 महीना होने को जा रहा है, बिल्कुल निश्चिंत है, चैन की नींद सो रहा है। ऐसा नहीं है, धन किसान यूनियनों ने कमाया, धन अधिकारियों ने भी कमाया। यादव जैसे कितने अधिकारी, रोज अखबारों में आता है, जो प्राधिकरणों में चपरासी लगे हुए हैं, उन्होंने धन कमाए। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थिति देखो, कितना धन कमाया है, अन्य औरों ने भी धन कमाया है। तो भैया किसान यूनियनों ने भी कमा लिया होगा, हम तो मना नहीं कर रहे। औरों ने ग्राम समाज पर कब्जे किए होंगे तो किसान यूनियन ने भी कहीं ना कहीं कर लिए होंगे अपनी पावर का इस्तेमाल करके। तो उसकी जांच करें, उन पर कार्रवाई करें। गलत काम के साथ ना भारतीय किसान लोक शक्ति थी, ना भारतीय किसान लोक शक्ति है, लेकिन सही मांगों को अनदेखा करना यह भी संविधान के साथ खिलवाड़ है। तो मैं तो फिर अंत में यही कहूँगा, विधायक जी हमारी बातों की गौर करें और क्षेत्र की जनता इतनी शेयर करे ताकि विधायक जी तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। हालांकि धरना धरने से पहले हमने खुद विधायक जी से बात करी, उससे पहले हम विधायक जी के वहाँ जाकर के ज्ञापन भी दे के आए 50-100 कार्यकर्ताओं के साथ। हो सकता है विधायक जी व्यस्त शेड्यूल रहता है, भूल गए हों, तो मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से फिर ध्यान दिला रहा हूँ कि विधायक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस गरीब किसानों की तरफ देख लो। इन्होंने आपको अंबार वोट दिया है, विशाल वोट दिया है, अच्छे बहुमत से आपको जिताया है। इसकी वोट का कर्जा आप इन पहले चरण के किसानों के जो रोजगार मांग रहे हैं युवा, उनकी बातों को, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है उन बातों को, और तथा जिन किसानों के एक्सप्रेसवे में आवासीय प्लॉट देने के लिए प्राधिकरण साफ साफ इनकार कर रहा है, जबकि लिस्ट है, हमारे पास सबूत है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सबूत है, तो भाई हमारे अधिकारों का हनन क्यों किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।